मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों आज मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने लेकर के आया हूं जो विश्व के मानचित्र पे अपने आप में एक बेमिसाल उदाहरण है। उदाहरण उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं मैं छोटे परिवार से आता हूं, मैं बड़े परिवार से आता हूं, मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, मेरी उम्र इतनी कम है, मेरी एजुकेशन इतनी कम है, मैं इस कार्य क्षेत्र से हूं। दोस्तों उन सभी बाधाओं को दूर करने वाला ये बहुत ही प्रेरणादायक मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो मैं आज आपके सामने कुछ फैक्ट प्रस्तुत करने के लिए आया हूं उसको आप ध्यान से सुने। मुझे लगता है कि अगर इस फैक्ट से आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं तो ये जीवन में एक सफलता की सबसे बड़ी बाधाएं आपके रास्ते में आ रही थी वो आप पार कर लेंगे। तो दोस्तों मैं दो कहानियों को जिक्र करूंगा। सबसे पहले कहानी है याहू ने गूगल को मना कर दिया था। याहू ने गूगल को मना कर दिया था और नोकिया ने एंड्रॉइड को मना कर दिया था। अब दोनों का आगे चल के दोस्त क्या हुआ कि याहू आज के दिन में विश्व के मानचित्र पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है और गूगल का पूरे वर्ल्ड में बोलबाला है। उसी तरह से दोस्तों आज के दिन में नोकिया अपने आप को ढूंढ रही है कि वो आखिर है कहां पे और एंड्रॉइड मोबाइल, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी पूरे विश्व के मानचित्र पे आप सबके सामने है। दोस्तों इसकी नैतिक बात क्या निकल के आती है, इसमें सीख क्या मिलती है हमें? सबसे पहली सीख मिलती है कि समय के साथ चलें, समय के साथ में परिवर्तन हो, समय के साथ में अपने आप को अपडेट करें, अन्यथा समय आपको इस तरह से अपडेट कर देगा कि आप आउटडेटेड हो जाएंगे, जिसकी आपकी मार्केट में कोई भी पूछने वाला, कोई भी समझने वाला, कोई भी संभालने वाला, कोई भी आपको हौसला अफजाई करने वाला नहीं मिलेगा। दूसरी सीख दोस्तों, कोई जोखिम नहीं लेना। एंड्रॉइड ने जोखिम लिया था, कोई जोखिम नहीं लेना सबसे बड़ा जोखिम है। इसलिए मित्रों मैं बार बार अपने पहले आ रहे वीडियो में निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा जोखिम जरूर लें, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड जरूर करें। और जब धीरे धीरे आप अपने आप को जोखिम लेंगे, अपग्रेड करेंगे, रिस्क लेंगे, तो रिस्क लेने के बाद में दो चीजें होती हैं दोस्तों शरीर में। एक तो होती है कि आपकी दिमाग की कई सारा पार्ट्स जो है, पुर्जाएं हैं, वो आपकी खुल जाती है और उस दिक्कत को कैसे दूर करे जाए उसके तरफ वो काम करने लग जाती है। और दोस्तों जब आप ये पाएंगे कि जब आपकी मन मस्तिष्क कार्य करना शुरू कर देगा तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके सामने आ जाएगा। दो और कहानियां दोस्तों, गूगल ने यूट्यूब और एंड्रॉइड को अधिग्रहण किया। गूगल ने यूट्यूब और एंड्रॉइड को अधिग्रहण किया है दोस्तों। और दूसरी बात, फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया। दोस्तों ये दोनों घटनाएं वर्ल्ड के वेबसाइट जगत में सबसे बड़ा उथल पुथल होने वाली घटनाएं थी। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, तेजी से बढ़ो, परिवर्तन के लिए बढ़ो, परिवर्तनशील बनो और अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर के आओ। अगर आप एक ही लाइन पे, एक ही रास्ते पे, एक ही कस्टमर बेस पे, एक ही एरिया में और एक ही सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए घातक सिद्ध होने वाला है। इसलिए बहुत तेजी से बढ़िए, समूह के साथ बढ़िए, अकेला मत चलिए, आप सामूहिक चीज में काम करिए, आप समूह को साथ में लेके रखिए। इससे आपका डाइवर्सिफिकेशन बढ़िया होगा, इससे आप बहुत ही बेहतर ढंग से कार्य को कर पाएंगे और आपका काम, आपका व्यापार, आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना की प्रगति करेगा। दो और कहानियां दोस्तों, बराक ओबामा जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं आज के दिन में, वो पहले आइसक्रीम बेचा करते थे। और दूसरा शख्स है एलोन मस्क, जिसका नाम आपने सुना होगा। एलोन मस्क एक लंबर कंपनी में काम किया करते थे। दोस्तों ये दो उदाहरण ऐसे हैं जिससे हमें और आपको सीख लेनी चाहिए कि कभी भी किसी व्यक्ति की पिछले किए गए काम से जज नहीं किया जा सकता कि इसकी क्वालिटी, इसकी कैपेबिलिटी और इसकी ताकत और इसकी पावर कितनी है। और दूसरी सीख मिलती है दोस्तों, आपका वर्तमान, आज आपका वर्तमान तय करता है कि आप भविष्य में किस तरह की कार्य प्रणाली को सिद्ध करने वाले हैं, किस तरह से काम को अंजाम देने वाले हैं, जिससे कि एक प्रतीकात्मक दृश्य सामने आ जाए कि आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं। दोस्तों यहाँ पे
बात ये आती है एलोन मस्क जी से और बराक ओबामा जी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में लक्ष्य बड़ा रखें। जब लक्ष्य बड़ा होगा, टारगेट बड़ा होगा, काम बड़ा करेंगे, सोच बड़ा करेंगे, निश्चित तौर पे बड़े रास्ते पे चलेंगे और बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। दोस्तों, दो और कहानियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC जो फूड रेस्टोरेंट चलाती है वर्ल्ड वाइड, उसकी स्थापना करी थी 65 साल की उम्र में। और KFC के द्वारा जैक मा, जिसको KFC ने काम देने से मना कर दिया था, और वो वही जैक मा है जो आज के दिन में अलीबाबा के फाउंडर मेंबर हैं। दोस्तों, ये दो घटनाएं इस बात का सबूत है पूरे विश्व के मानचित्र पर। पहली घटना कि कभी किसी काम को बड़ा करने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, ना तो छोटा उम्र ना बड़ा उम्र इसके बाधक हो सकते हैं। और दूसरी सीख इस कहानी से मिलती है कि कभी हार मत मानो, हमेशा आप चलते रहो, करते रहो, कृत संकल्प रहो और आप अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर काम करो। कोई भी जीवन का लक्ष्य, कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बस आपके अंदर उसको प्राप्त करने की इच्छा शक्ति हर पल, हर समय, हर सेकंड आपके मन मस्तिष्क में आनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी व्यक्ति को वर्तमान के काम से आप उसको आंक नहीं सकते कि भविष्य में क्या कर सकता है। तो दोस्तों, ये सब कहानियां हमें इस बात की सीख देती है कि हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, बड़े रास्ते पर चलना चाहिए, सामूहिक काम करना चाहिए, सोशल मीडिया और नंबर ऑफ पब्लिक का हमें सम्मान करना चाहिए और समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपका मिशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप एक काम इस डेट को इतने बजकर इतने मिनट तक करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने जीवन में टाइम टेबल, टारगेट और समय पद्धति और कार्य करने के तरीका को आपने अगर सेट कर लिया, तो दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं, जिसको आपकी टीम नहीं कर सकती है। दोस्तों, मैं इस बात का समापन इस शब्दों से करना चाहूंगा कि अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए आप एक समूह का हिस्सा बन जाएं, एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाएं, एक टीम का हिस्सा बन जाएं, जहां पे आपका भविष्य, आपका वर्तमान से बेहतर सिद्ध हो। इसके लिए हम आपको ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जहां भी हैं, जिस भी प्रदेश में हैं, जिस भी सिटी में हैं, जिस भी गांव में हैं, जिस भी कस्बे में हैं, आप हमारे टीम में शामिल होकर के जो 11 से 12 बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं, जो 11 से 12 बिजनेस प्रोफाइल हम आपको दे रहे हैं, आप किसी भी प्रोफाइल को अपना करके, किसी भी बिजनेस को अपना करके आप हमारे टीम में जुड़िए और आप अपने आप को अग्रसित होते हुए देखिए। दोस्तों, इसी मंगल कामनाओं के साथ में आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।